अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, आप मेहनत करने से नहीं कतराते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बढ़ रहा हो, आप छोटी-छोटी बातों से विचलित हो जाते हो। आपको खुद समझ में नहीं आता कि आप पहले तो खुश रहते थे, अभी इतने ज़्यादा परेशान क्यों रह रहे हो? अगर आपके जीवन में अचानक से बदलाव हो गया है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। पहले केस में भी कुछ करना पड़ेगा, दूसरे में भी करना पड़ेगा। पहले केस में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारी हिम्मत ना टूटे, दूसरे केस में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि धीरे-धीरे हमारी हिम्मत जुटे और आगे बढ़े। तो दोनों ही लोगों के लिए मेरे पास एक बहुमूल्य तोहफ़ा है और इस तोहफ़े में इतनी क्षमता है कि आपके सोच के परे है। यह तोहफ़ा है एक रचना, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना। जब आप इसे सुनोगे उसके बाद मैं आपको इसका अर्थ भी बताऊंगा ताकि हम हमारे जीवन को इससे रिलेट कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सच है, सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट के चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों के मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है। जब नर पर्वत के जाते पाव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पिसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ तप अखंड, पौरुष के है साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकरिया जिसकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधिया सुनाती है। जो लाक्षा गृह में जलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़ खुद विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो ये कविता बहुत 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 असरदार है, अब तक आप समझ ही चुके हैं। तो चलिए अब इसका विश्लेषण करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं ताकि हम हमारे जीवन में इसका लाभ उठा पाए। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यहां तक तो आपको समझ ही गया होगा कि जब भी जीवन में विपत्ति आती है
तो जो कायर होते वही अब क्या होगा, हाँ कैसे करूं, हाँ क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हाँ क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मैं खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। कायर को ही दहलाती है जो दहल जाते हैं। देखिए, परेशानी और नेगेटिव थॉट थोड़ी देर के लिए सबको आ सकते हैं, लेकिन जो कायर होते हैं वो दहल जाते हैं। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। शूरमा विचलित नहीं होते। जो बहादुर है, जो विनर है, वो एक क्षण के लिए भी अपना धीरज नहीं खोते कि यार कैसा होगा, कैसा होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वो दरअसल वर्तमान में जीते हैं। ठीक है। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाने का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए ये संकट हो गया है। दरअसल हमारा मन ये एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं होता कि ये हमारे साथ हुआ है। हम जब भी कोई दुर्घटना के बारे में सोचते हैं, ये सोचते हैं कि ये पड़ोस में हो सकता है, कहीं दूर हो सकता है, दूसरे शहर में हो सकता है, हमारे साथ नहीं हो सकता, ये किसी और के साथ हो सकता है। लेकिन जब भी ऐसी कोई चीज़ हमारे साथ या हमारे जीवन में घटती है, तो पहली बात तो विश्वास करने में ही सालों बीत जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ कैसे हुआ, क्यों हुआ। जिस क्षण आप मान लो, जिस क्षण आप विघ्नों को गले लगा लो कि हाँ ऐसा हुआ है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कांटों में राह बनाते हैं, तब आपका मन उस सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है कि अब हाँ ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये हुआ है, अब इससे मुझे बाहर निकलना है, इसके आगे क्या है। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते तो आप उसी ग्लानि में फंसे रहते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्या हो रहा है, और आप टूटते जाते हो। तो सबसे पहली बात, जो भी गलत हुआ है, जो भी हुआ है, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ऐसा हुआ है, जिसको हम पास्ट में जाके परिवर्तित नहीं कर सकते। जो भी करना है वर्तमान और भविष्य में ही होना है, मेन वर्तमान में होना है। मुख से न कभी उफ कहते हैं। एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया, अपने रास्ते पे चलने के लिए लग गया, तो ठीक है, हम मुख से न कभी उफ कहेंगे। हम कोई भी तकलीफ आए, हम रोएंगे नहीं, जबरदस्ती का रोना नहीं, जबरदस्ती का रोना नहीं करना, यार मेरे साथ ही हुआ, मैंने क्या बिगाड़ा था किसका, नो। हाँ मेरे साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है, अब मुझे इसमें से आगे निकलना है। संकट के चरण न गहते हैं, जो वहां पड़ता सब सहते हैं। जो भी संकट आया उसके सामने बैग नहीं करते हैं कि मुझे निकाल दो, मुझे बचा, नहीं। जो वहां पड़ता सब सहते हैं, अच्छा बुरा जो भी आए उसको सहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स और जितने भी हमारे महत्वाकांक्षी लोग हैं उनके लिए, उद्योग निरत नित रहते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो जाए, आपको अब आपके कर्म नहीं छोड़ने हैं, आपको आपके कर्म नहीं छोड़ने हैं, आपको अपने कर्म निरंतर करते रहना है। जो उद्योग निरत नित रहते हैं, आपकी नीति ऐसी हो कि आपका उद्योग आपको कंटिन्यू करना है, आपको आपके कर्म नहीं छोड़ना है। अगर स्टूडेंट हो, घर में कोई भी कंडीशन हो, आपको आपकी पढ़ाई नहीं छोड़ना है। अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपको आपकी प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए, आपको आपका काम नहीं छोड़ना है। अगर आप जॉब पर हो, जॉब जा रहे हो तो आप काम करो। अगर आपका जॉब छूट गया तो काम ढूंढने का प्रयास नहीं छोड़ना है। उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों के मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। विपत्ति क्या चीज है? अभी आपके ऊपर विपत्ति ने वार किया है, अब उन शूलों के मूल को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उखाड़ कर फेंक दीजिए। उन कांटों को उखाड़ कर फेंक दीजिए, जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए। अब विपत्ति ने आपके ऊपर अटैक किया था, अब आपकी बारी है विपत्ति के ऊपर अटैक करने की। और जब आप ऐसा करते हैं तो है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग्न में। यहाँ नर यानी सिर्फ पुरुष नहीं, नर यानी हर वो शख्स है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो बहादुर है, जिसमें शौर्य है, जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता है, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव।
पांव उखड़। जब पूरी जोर के साथ हम को ठोक देते हैं, हम अड़ जाते हैं, अपनी जिद पर आ जाते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इस विपदा से पार पाऊंगा, तो पर्वत के जाते पांव उखड़, बड़े से बड़े संकट को आप उखाड़ कर फेंक सकते हो। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब मानव जोर लगाता है, जोर यानी मानसिक और आपका फिजिकल, शारीरिक दोनों रूप से जब एकाग्रित हो जाता है बाहर निकलने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, तो पत्थर क्या चीज है? आप पत्थर को पानी बना सकते हो, पत्थर को क्रश कर सकते हो, या तो बड़े से बड़े आइसबर्ग को आप पिघला सकते हो अपनी गर्मी से। पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। मानवों के भीतर बड़े बहुत गुण हैं, मगर अफसोस ये है कि मानवों को उन गुणों का ज्ञात ही नहीं, उन्हें उन गुणों के बारे में पता ही नहीं। मेहंदी को ये पता नहीं होता कि उसके अंदर लाली है। जब मैं दूसरा स्टांजा भी कंप्लीट करना चाहूंगा, दूसरी पंक्तियां भी कहना चाहूंगा, क्योंकि दोनों का अर्थ लगभग एक ही है। पिसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षुदंड मतलब गन्ना, जब उसे पिसते हैं झरती रस की धारा अखंड, तभी उसमें से रस निकलता है। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, फूल जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। अब इन दोनों स्टांजास को मैं एक साथ वो इसका मीनिंग बताऊंगा कि मेहंदी को तब तक पता नहीं चलता कि उसके अंदर लाली हो जब तक उसे पीसा नहीं जाता, उसे खुद पता नहीं होता उसमें लाली। जोत वर्तिका, वर्तिका के बीच में उजियाली है, उसे खुद पता नहीं होता, जब तक उसे आप जलाते नहीं तब तक उसमें से रोशनी आती नहीं। तो आप वो वर्तिका हो, जब तक आप खुद को जलाओगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, आप मानसिक रूप से सक्षम नहीं बनोगे, तब तक आपको उजाला नसीब नहीं होगा। और ये सत्य है। जब तक गन्ने को आप पिसोगे नहीं उसमें से रस नहीं निकलेगा। और जब मेहंदी प्रहार सहती है, जब आप उसको पीसते हो, उसके बाद उस देखो आप बनती ललना, लड़कियों का वो श्रृंगार बनती है, तो उसका रूप बदल जाता है, सौंदर्य का प्रतीक बन जाता है। जब फूल पिरोए जाते हैं, जब फूलों को सुई चुभोते हैं, तभी तो वो भगवान के गले का हार बनते हैं, तभी वो श्रृंगार बनते हैं। तो उन्हें पहले हम उनको गले लगाते हैं, जब उन्हें सुई चुभोते हैं तब हम फूलों को गले लगाते हैं, गले की माला बनाते हैं। तो इन सबको प्रहार झेलना ही पड़ा, इन सबको हार्डशिप फेस करना ही पड़ा, तब इनके अंदर के गुण बाहर आए। आपको खुद को पता नहीं हो गया आपके अंदर कितने ज्यादा गुण हैं। ये अब समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा धरती का नेता कौन हुआ? किसी भी रिलीजन में हो, अगर हिंदू धर्म में हो तो प्रभु श्री राम, अगर क्रिश्चियन हो तो क्राइस्ट, फिर आपके जो भी अलग अलग धर्म को जो भी आप मानते हो, तो उनके जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? जैसे भूखंड को, क्षेत्र को किस किस ने जीता? काफी बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने क्षेत्रों को जीता है। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता मतलब जिसने सीमाएं लांघ दी यश की, ख्याति जिनकी इतनी हुई कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। ऐसे कई लोग आ चुके हैं, कई महापुरुष आ चुके हैं। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? नए धर्म को जो चल रहा था उसके साथ उसको एडवांस करके उसमें अच्छे अच्छे बदलाव लाके नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? नवधर्म को किसने फैलाया? ये सब जिन्होंने भी किया, क्या ये ऐसे ही आराम से बैठ कर किया? नहीं। इसका उत्तर आगे की 2 लाइनों में, पंक्तियों में इसका उत्तर है कि ये कौन कर पाए? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। ये सब
प्राप्ति करने के लिए नवधर्म प्रणेता जैसे भगवान गौतम जी हैं, तो क्या उन्होंने एकदम आराम से ये सारा कुछ हासिल कर लिया? नहीं, उनको विघ्नों में रहकर काम करना पड़ा। अब देखिए, विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। विघ्न इसलिए नहीं आते कि आपको तोड़ दे, विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, हमारे कंफर्ट लेवल से हमें हिलाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। कभी आपने देखा होगा कि आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगी, दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया या कुछ बहुत बड़े लेवल का हो गया है, तभी आपके सामने असली चेहरा आता है लोगों का, है ना? जब आपके जीवन में आप सब स्मूथ चल रहा है, जब कोई प्रॉब्लम आई, तभी आप जाग जाते हो, नो आई नीड टू वर्क हार्ड, मुझे और ज्यादा काम करना है। तो उस वक्त विघ्न आपको मारने के लिए नहीं आते हैं, विघ्न आते हैं कि आप अपनी क्षमताओं को जान सको, आप सतपथ की ओर लगाकर ही आपको सुमार्ग पर, सही रास्ते पर लाते हैं, जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं। वाटिका मतलब गार्डन, वन मतलब जंगल, आपको पता है। आराम और रण एक नहीं। जो आराम करता है वो रण मतलब युद्ध का मैदान, एक नहीं। वर्षा, अंधड़, आतप, अखंड, बारिश, आंधी, तूफान, तेज गर्मी, इससे आदमी कमजोर नहीं होता। जो इन सबको सह लेता है वो और मजबूत होता है। पौरुष के है साधन प्रचंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आगे वाला। वन में प्रसून तो खिलते हैं। अगर आप जंगल से जा रहे हो तो आपको फूल तो देखने मिल ही जाएंगे। बागों में शाल न मिलते, शाल के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। अगर आप गार्डन में जा रहे हो आपको फूल मिलेंगे, लेकिन शाल की छाया नहीं मिलेगी। कुछ भी कर लो, बड़े बड़े पेड़ों की छाया नहीं मिलेगी गार्डन में। लेकिन अगर आप जंगल से जा रहे हो, जिसे हार्डशिप कहते हैं, वहां से जा रहे हो तो आपको फूल भी देखने मिलेंगे और आपको छाया भी मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, बहुत डीप मीनिंग की लाइन है। कंकरिया जिसकी सेज सुगर। मट्टी में जो सोता है, जो जमीन पे सो सकता है, कंकरों पे सो सकता है ना? छाया देता केवल अंबर। पूरा अंबर उसके लिए छत है, पूरा अंबर उसके लिए छत है। विपदाएं दूध पिलाती है उसे। विपदाएं दूध, उसका पोषण कौन कर रहा है? विपदाएं दूध पिलाती है। दूध पौष्टिक होता है एक बच्चे के लिए। लोरी आंधिया सुनाती है। आंधिया उसका पोषण कर रही है, उसका पालन कर रही है, लोरी सुना रही है। ठीक है। जो लाक्षा गृह में चलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। आपको वो पता ही होगा कि पांडवों को जलाने के लिए जो महल बनाया था, जो लाक्षा गृह में चलते हैं, लाख के महल में रहकर जलकर जो तप कर बाहर निकलते हैं, शूरमा वही निकलते हैं, वही शूरमा निकलते हैं। वही लोग जो खुद को जलाते हैं, जो विपत्तियों में भी हिम्मत नहीं तोड़ते, कुछ भी हो जाए, वही शूरमा निकलते हैं। बढ़ खुद विपत्ति पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। बढ़ जा, खुद विपत्ति पर अटैक कर, अग्रेसिव हो जा। एंग्री नहीं, अग्रेसिव। अग्रेसिव हो जा, उसके ऊपर अटैक कर। मेरे किशोर मेरे ताजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, अभी भी जवान है। दैट स्पिरिट इन यू जो कभी बूढ़ी नहीं होगी, आपकी एज कुछ भी हो जाए। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। जितनी परीक्षा लेनी है लोगों को लेने दो। जितना वो परीक्षा लेगा उतना आपका शरीर पत्थर बनेगा। अगर आप मार्शल आर्ट्स या इस तरह की चीज़ों से थोड़े वाकिफ हो तो आपको पता होगा, कंडीशनिंग, जितना आप खुद को मारते हो उतना आप पत्थर बनते हो। आप पत्थर बनोगे, फिर कोई किसी भी छोटी मोटी चीज़ों का आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। जो ओवर थिंकिंग होती है, इसने क्यों किया, ऐसा बोला, इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, जब आप पत्थर बन जाओगे, हाँ ठीक है, बोला बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। कितना डीप मीनिंग है इसका। तू स्वयं तेज भयकारी है, तू स्वयं तेज भयकारी है। तू रोशनी से लबलबा हुआ है, तू रोशनी से भरा पड़ा है।
तुझ में इतना तेज है, तुझे खुद नहीं पता, और तू एक छोटी सी चिंगारी से परेशान होता है। इस वीडियो को फिर से देखिए, हर एक शब्द को समझिए, और बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा आपके जीवन में। अच्छी चीजें बांटने से हमारी कद्र बढ़ती है इस जीवन में। आपने देखा होगा, खास करके मीडियोक्रिटी का जब टाइम चल रहा है, जब मीडियोकर्स है इस ज़िंदगी में, इस ज़माने में, जब आपको ख़राब ख़राब चीज़ें आकर इरिटेट हो जाते हैं, जब हम इन ख़राब में, जब कीचड़ में कमल खिलता है तो उस कमल की बहुत कीमत होती है। उसी तरह जैसे लोग ख़राब ख़राब वीडियोज़ और कंटेंट फॉरवर्ड करते हैं, जब आप एक उम्दा कंटेंट फॉरवर्ड करोगे तो कमल आपके इज़्ज़त में और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा, आपके इमेज में और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। सिर्फ खुद तक इस ज्ञान को मत रखिए, इसे बांटिए। और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे किस्मत में ऐसे महान कवि आए जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया है जो आज भी रिलेटेबल है और आगे भी रिलेटेबल होगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, समझिए और अपने जीवन को बदलिए। एक कंस्ट्रक्टिव वे में अपने जीवन को बदलिए और कभी भी हार मत मानिएगा, क्योंकि आप सूरमा हो।